आज जिम बंद था तो मैंने सोचा कि मेरे को मेरी हैबिट तो पूरी करनी है। सो क्यों ना फिर मैं ये क्लास मैंने खा ली थी, फिर मैंने सोचा नहीं कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरा कार्डियो है और मेरा कोर है और कार्डियो है, तो कोर का मैं यहाँ नीचे लेके लगा नहीं सकती हूँ। सो आई एम डूइंग दिस कार्डियो, क्योंकि बस एरोबिक भी होता है, एरोबिक एक्सरसाइज साइकिलिंग में भी आपकी भी सांस फूलती है, ट्रांसट्रेनर में भी आपकी सांस फूलती है। तो मैं ये कह रही थी कि जब तक हमें किसी चीज़ के ऊपर नॉलेज नहीं है, हम उसके साथ किसी बंदे के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि हमें पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए हम आर्ग्यू कर रहे हैं वो वैलिड भी है या नहीं, और आर्ग्यूमेंट करना कैसे है। सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट आपको ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि जो आप दोनों का, मान लो पर्सन ए और पर्सन बी है, पर्सन ए और पर्सन बी किस चीज़ में वेरी करता है एक दूसरे से। लाइक वो दोनों हुआ ऐसा था कि हम कैंटीन में गए थे और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा इनको ग्लव्स डालने चाहिए, क्योंकि हाइजीन तो मेंटेन करनी चाहिए, चाहे हम किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू मेंटेन हाइजीन। क्योंकि खासकर जब हम कुछ खाते हैं वो सीधा हमारे अंदर जाता है, एंड दैट वी आर बिकम, वो हम बन जाते हैं। जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, इसलिए तो उनमें इतनी ज़्यादा फुर्ती होती है और वो इतना अच्छा खेल पाते हैं। तो हमारा जो खाना होता है वही हम बन जाते हैं। तो अगर हमारा खाना ही अच्छा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम फ्यूचर में जाके हमें बीमारियां नहीं होंगी, हम अच्छे जैसे अभी हैं हम लाइफ टाइम वैसे रहेंगे। तो आर्ग्यू ऐसा था कि वो कह रही थी, मैंने कहा था कि हाइजीन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ग्लव्स पहनने चाहिए, उनको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, पता नहीं हाथ धोते भी होंगे कि नहीं। तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, उसने कहा कि यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, होटलों में क्या होता है, अंदर हम बाहर तो हमें अच्छा अच्छा दिखाते हैं, क्या पता अंदर क्या हो रहा है। बट एट दैट टाइम वी वर नॉट डिफरेंट। मैं हाइजीन के ऊपर बात कर रही थी और इसमें कोई मोटिव ही नहीं था, बट आई वॉज साइलेंट एट दैट टाइम। मेरा दिमाग ने वर्क नहीं करा, बट द थिंग इज वी बोथ आर सपोर्टिंग हाइजीन, हम हाइजीन को सपोर्ट कर रहे थे, बट द आइडिया वॉज डिफरेंट। वेरी इज वेयर, वो वेरी कहाँ पे हो रहा था, वो वेरी यहाँ पे हो रहा था कि वो एक उच्च जो होते हैं जहाँ पे कैफ़ेज़ होते हैं, बड़े बड़े कैफ़ेज़ होते हैं और जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता। तो आई हैव टू स्टिक विद हर, और शी इज़ ऑल्सो सेइंग द राइट, बिकॉज वी रियली डोंट नो व्हाट द हैपनिंग इन फ्रंट इन बिटवीन दोज रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज़। सो जब मैंने घर पे जाके इस चीज़ को रियलाइज़ करा तो दैट वाज द थिंग, बिकॉज जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में होते हो ना, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम उस टाइम पे कुछ सोच नहीं पाते, एंड दैट व्हेन वी हैव द टाइम टू एक्सप्लोर दैट थॉट्स एंड व्हेन वी नो द रियल आंसर ऑफ दैट। तो जब मैंने घर पे जाके देखा कि ये चीज़ें तो बिल्कुल सही थी, उसने बिल्कुल सही कहा था, देयर वाज नॉट आर्ग्यूमेंट विद आवरसेल्व्स। मैं ऐसा कह सकती थी कि हाँ तो भी बिल्कुल सही कह रही है। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि हाइजीन हमें प्रमोट करनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे ये गंदा चल रहा है, वहाँ पे अच्छा चल रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि हमें हाइजीन के ऊपर काम करना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग।